नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और नौकरी पेशा लोगों से जुड़ी कुछ बड़ी चर्चाएं इन दिनों लगातार सामने आ रही है। वेतन वृद्धि, 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन व्यवस्था और कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर अलग अलग स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में आज हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर देखने को मिल रही है। लाखों कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में वेतन संरचना में किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं और क्या कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक राहत मिलने वाली है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और दैनिक जीवन की ज़रूरतों का खर्च भी पहले से कहीं ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में कर्मचारियों की उम्मीदें स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई हैं और कर्मचारी संगठनों का भी मानना है कि आने वाले समय में वेतन और भत्तों को लेकर सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके। इसी बीच कई बैठकों और चर्चाओं में कर्मचारियों को विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष कई सुझाव रखे हैं, जिसमें वेतन सुधार, भत्तों में संशोधन और सेवा संबंधी सुधार को बेहतर बनाने जैसे विषय शामिल हैं। हालांकि अंतिम निर्णय जो है वो सरकार और संबंधित आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही लिया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों के बीच उम्मीद का माहौल जरूर बना हुआ है। दोस्तों, यदि फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो किसी भी वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि कर्मचारियों को मूल वेतन में बढ़ोतरी इसी के माध्यम से निर्धारित होती है। इसलिए संगठनों का कहना है कि ऐसा फिटमेंट फैक्टर तैयार किया जाए जो है कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिल सके और महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके। आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य आवश्यक खर्चों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में वेतन को लेकर कर्मचारियों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के बीच यह चर्चा भी चल रही है कि भविष्य में वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद न्यूनतम वेतन और पेंशन दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी लगातार आने वाली बैठकों और सरकारी घोषणाओं पर नज़र बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं पेंशन व्यवस्था की। तो दोस्तों, पेंशन का विषय हमेशा से कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यह उनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन व्यवस्था को लेकर देश भर में बहस देखने को मिली है। विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं और चाहते हैं कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। कई कर्मचारी यह मानते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए पेंशन से जुड़े किसी भी निर्णय का प्रभाव लाखों परिवारों पर पड़ता है। इसी कारण जब भी इस विषय पर कोई चर्चा या अपडेट सामने आती है तो कर्मचारियों के बीच उसकी व्यापक चर्चा होने लगती है। फिलहाल पेंशन से जुड़े मामलों पर भी विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श जारी रहने की खबरें सामने आती रहती हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विभिन्न सरकारी कर्मचारी विभागों से कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े और प्रशासनिक जानकारी समय समय पर एकत्रित की जाती है। इसमें कर्मचारियों की संख्या, रिक्त पदों की स्थिति, वेतन संबंधित विवरण और अन्य प्रशासनिक सूचनाएं जो है शामिल होती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार का डाटा भविष्य की नीतियों और योजनाओं को तैयार करने में सहायक होता है। यही कारण है कि समय समय पर विभागों को आवश्यक जानकारी जो है देनी पड़ती है। दोस्तों, इसके साथ ही जो है कई विभागों में नई भर्तियां, पदोन्नति और सेवाओं शर्तों को लेकर भी चर्चाएं चलती रहती हैं। कर्मचारियों की मांग होती है कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और योग्य कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति की लाभ मिले। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में एक और बात विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई प्रकार की खबरें तेज़ी से वायरल होती हैं। इनमें कुछ खबरें सही होती हैं, कुछ केवल अटकलों पर आधारित होती हैं। इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए।
संबंधित विभाग, मंत्रालय, विभाग और सरकारी कर्मचारियों द्वारा इसकी अंतिम और प्रमाणिक जो है जांच कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आप भी सरकारी नौकरी और पेंशन अपडेट की ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट पाना चाहते हैं तो जो है विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।